राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इस बात को कहा जाता है। परंतु राजनीति में कांग्रेस के कई ऐसे लीडर हैं, उनके जो दोस्त हैं वो दोस्त ही रहेंगे और जो दुश्मन है दुश्मन ही रहेंगे। कांग्रेस के टॉप लीडरों का बीजेपी से विरोध है, बीजेपी के टॉप लीडरों का कांग्रेस से विरोध है। दोनों के टॉप लीडर जो हैं उनका साफ कहना है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, परंतु होता है उनके अपने सिद्धांत है। बिहार में लालू यादव का एक सिद्धांत है, उनका दोस्त दोस्त है, दुश्मन दुश्मन है। कभी भी लालू ने बीजेपी के उससे समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार पे ये बात लागू होती है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक बात कही जाती है, राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। इस चीज का अगर किसी ने पालन किया है तो नीतीश कुमार ने। आज बहुत वरिष्ठ लीडर, बहुत दलित लीडर, कर्मचारियों के लीडर और केंद्र सरकार में के बहुत खास राजग के बहुत वरिष्ठ लीडर रामदास अठावले ने क्या कहा है कि बॉम्बे में अब मीटिंग होने जा रही है विपक्ष की, INDIA गठबंधन की। उन्होंने कहा है इस गठबंधन में नीतीश कुमार मत जाएं और नीतीश कुमार ना जाएं। नीतीश कुमार को चूंकि संयोजक नहीं बनाया है, नीतीश कुमार की वो लोग उपेक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। पूरी मेहनत नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार जगह जगह गए, बिहार के चीफ मिनिस्टर से होकर के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से मिलने गए। जो ही मिलने गए उसके बाद नवीन पटनायक मोदी जी के पास चले गए। उन्होंने कहा मैं तो अनौपचारिक रूप से मिला था। सबसे मिल करके उन्होंने जो घरौंदा बनाया, पटना में जो बनाया, उस पूरी उम्मीद को पूरा तोड़ दिया गया। INDIA गठबंधन नाम से जो राहुल गांधी का प्रपोज किया हुआ था, इससे भी नीतीश कुमार नाराज हैं। अब ये स्थिति है कि नीतीश कुमार के साथ पोजीशन बड़ी टफ है। अठावले जी ने कहा है कि 44 विधायकों के बाद भी बीजेपी ने कम विधायक के बावजूद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। नीतीश कुमार के बारे में बताया, जो रेल मंत्री थे, बहुत अच्छा उनका काम था। उन्होंने कहा कि नीतीश ने 20 साल पहले और आज के बिहार में अंतर है। उन्होंने कहा इधर बिहार में जब से इनके राजद के साथ हुई है तब से बिहार का ग्राफ गिरा है, क्राइम बढ़ा है, हर तरह के बढ़ा, जनता त्राई कर रही है। तो बेटर होगा कि नीतीश कुमार वहाँ से तोड़ दें, उनसे गठबंधन राजद और कांग्रेस से, और उस पर राजग के गठबंधन पे आ जाएं। ये रामदास अठावले ने एक सुझाव दिया है नीतीश को, और नीतीश और रामदास अठावले में अंदर अंदर पटती है। पटना जा करके ये बात जा करके अठावले जी ने बोली है। अब क्या है कि उनका ये भी कहना है INDIA गठबंधन से खुश नहीं है। बीजेपी उनको महत्व देती थी और महत्व देगी, हमेशा देती रहेगी। उन्होंने एक बात और कही है कि दलितों की स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज में 1 लाख बिहार की सरकार देती है और 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है। उन्होंने ये भी कहा है कि रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांटकर जो की गई है उस पर विचार किया जाए, और नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग को जो 3 भागों में बांटा गया उस पर विचार करके और बेहतर से बेहतर ढंग से पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए कार्य करें। राजद में रह करके वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो बात छन करके आ रही वो साफ है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन से कुछ बेरुख हो चुके हैं। उनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना था, जब पटना में मीटिंग हुई थी तभी करना था। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस को हमें उम्मीद है कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार आप करेंगे।
तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने तुरंत ही क्या किया, नीतीश कुमार ने अपने सर से जो उनको ये टोपी एक प्रकार से या कैप दी गई या भार दिया गया जिम्मेदारी, या उन्होंने अपने सर से उस टोपी को हटा दिया और उन्होंने उल्टा तेजस्वी यादव की ओर मुंह करके कहा कि कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये करके टाल दिया। अभी तक नीतीश कुमार ने पटना की मीटिंग के पहले से मंत्रिमंडल का विस्तार होना था जिसमें कांग्रेस के 2 एमएलए को मंत्री बनाना था। स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार मुकल रहे हैं और तेजस्वी मुकल रहे हैं, क्योंकि जो इन लोगों ने वो किया था उससे। दूसरा ये है कि काफ़ी अपमानित महसूस हुए हैं कि राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने उस समय क्या हुआ है कि नीतीश कुमार ने ऐसे करके इशारा किया है, मतलब दाढ़ी वाले राहुल गांधी के लिए ऐसे करके यूँ। तो लालू ने जी ने जब देखा तो बोले कि इनकी शादी होनी चाहिए, मम्मी से मैं बात करूंगा, ये घर बसा लें, मेरी बहुत इच्छा है। उससे क्या हुआ कि राहुल का वहाँ पे हंसी हो गई और एक हंसी के पात्र बन गए। पप्पू से अपनी इमेज ठीक की थी, फिर वो पप्पू वाली इमेज उनकी, जिस तरह से उन्होंने कहा है, ख़ास तौर से यादव जी ने, लालू जी ने, वो आप समझ लीजिए उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो गया। अब कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस मानता है कि इनको ये लोग इतने, ये मानना है कि राजनीतिक रूप से लालू वगैरह इतने मैच्योर नहीं है, नीतीश इनके साथ ज़्यादा दिन निभ नहीं पाएगी, नाव को खुद खेना पड़ेगा। अगर पतवार इनको दे दी तो ये अपने स्थान पे जा कर के पार लगाएंगे, मेरे घाट पे नहीं ले जाएंगे, वो अपने किसी घाट पर पार जाके लगाएंगे। दूसरा उनका मानना ये है कांग्रेस का कि ये नाव को बीच में भी मझधार में छोड़ सकते हो दूसरी नाव से, अगर जब देख लेंगे कि हम पार नहीं कर पा रहे तो दूसरी नाव बैठ करके, ये कांग्रेस का मानना। यही एक वजह है कि मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और INDI गठबंधन में नीतीश भी अब उतने ज़्यादा आगे नहीं, उतने ज़बरदस्त बोल नहीं रहे, वरना नीतीश संजय सिंह के उसमें अनशन में बैठे होते, नीतीश भी धरना दे देते। नीतीश बराबर जितनी मेहनत कर रहे थे इस समय नहीं। बहुत साफ है कि विपक्ष में नीतीश कुमार का मन जो है इस समय उनके सामने यह है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। क्या करें वो? अगर वो मंत्रिमंडल गिरफ्तार करते हैं, अगर कांग्रेस का साथ देते हैं तो खाई की पोजीशन है, और राजद का देते हैं कुएं की पोजीशन है। इधर क्या हुआ कि तमाम ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं राजद के जो खुलेआम नीतीश के खिलाफ, नीतीश जिन IAS जिन अधिकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको खुलेआम वो गालियां दे रहे हैं। अभी जो ट्रांसफ़र हुए थे उस ट्रांसफ़र पे का भी नीतीश ने क्या किया, सब कैंसिल कर दिए। कुछ और वो हैं उनके खिलाफ हैं, उनके एक अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, नीतीश खुल के उनका फेवर। तो कुल मिला के INDI में नीतीश कुमार की दुखती हुई रग पर आठावले ने हाथ रख दिया है। नीतीश कुमार किस शाम किसके हो जाएं कहा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी से मिलने गए थे और कुछ ही सेकंडों में उन्होंने साथ छोड़ दिया था राजद का, राजद भी नहीं समझ पाए थे और सब कुछ बदल गया। उन्होंने बीजेपी से उस समय सरकार बना ली थी, फिर बीजेपी का छोड़ दिया। मगर जब जब उन्होंने कांग्रेस या राजद का साथ छोड़ा है तो इतने सेकंडों में छोड़ा है कि पता भी नहीं चल पाया, कोई जान भी नहीं, कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। अगर नीतीश कुमार को सही भविष्य सही वो मिल गया तो नीतीश कुमार INDI गठबंधन से अलग होंगे, ये नोट कर लीजिए। इस चीज़ को कोई भी रोक नहीं सकता है, आज नहीं कल नहीं तो परसों ये निश्चित हो जाएगी। नीतीश की सुबह कहाँ होगी, दोपहर कहाँ होगी, शाम कहाँ होगी, ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार की एक बात और है, बशीर वद्र ने एक शेर पढ़ा था, वो ये कहा था, दुश्मनी करो जम के पर रहे ध्यान इतना, जब मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। नीतीश कुमार ने इस चीज़ को फॉलो किया है। उन्होंने अपने दुश्मनों से भी एक
दायरा बनाया है, एक सीमा रखी है। यही एक वजह है कि नीतीश कुमार किसी भी उसमें, जब तेजस्वी के ऊपर ईडी के छापे वगैरह पड़े, नीतीश कुमार साइलेंट रहे। आपने देखा होगा तमाम मामलों पे, डिस्प्यूटेड मामले में वो, यही एक उनकी खूबी है कि राजनीति में उनका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। और जो अठावले का वो है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शायद कभी भी INDI से, हालांकि अभी INDI से वो दूरी बनाए हुए हैं, मगर कभी भी बिल्कुल भी उस नाव से उतर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो स्थितियां आ रही है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, इन सब में बुरी तरीके से हारने जा रहा है विपक्ष। तो नीतीश भी कोई गुल कब खिला दे, क्योंकि नीतीश की एक खासियत है, डूबते हुए जहाज की कभी भी नीतीश ने कप्तानी नहीं की है। जहाज को छोड़ देना ज़्यादा, क्यों ना वो जहाज डूब जाए। मैं अजय पत्रकार, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।